खबरें तफसील से। राज्यसभा के 12 अरकान की मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातें मुसलसल एहतजाज कर रही हैं और चेयरपर्सन से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। अपोजिशन लीडरान आज भी पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के नजदीक जमा हुए हैं। ख्याल रहे कि जुमेरात को राज्यसभा चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने अपोजिशन के अमल की नुक्ताचीनी की थी। उन्होंने फैसले को गैर जमहूरी बताने वाली अपोजिशन जमातों पर प्रोपोगेंडा करने का इल्जाम लगाया था। वेंकैया नायडू ने कहा था कि मॉनसून सेशन के दौरान मुअत्तल किए गए अरकान ने पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया था, जिसके खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की गई है। सुनिए, सबको दिखाई दिया मोदी जी ऑपोजिशन से डरते हैं, इसीलिए वो डरते हैं हमारे धरना से भी, इसीलिए वो इधर आ गए। इतना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, डर इतना बढ़ गया कि वो इधर तक आ गए, गांधी मूर्ति तक आना पड़ा। अब तक तो गांधी को उनको सोच में नहीं था, वो तो नाथुराम गडसे के पुजारी है। गांधी का सोच में आया कैसे? इतना डर गए। देखिए, ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी है। बीजेपी का इस तरह का आचरण करना ये सीधा दर्शाता है कि वो लोग गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, लोगों को अपमानित करना जानते हैं। उन लोगों से न्याय की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम लोग पीसफुल धरना यहाँ बैठे हुए हैं, जो 12 निलंबित सांसद हैं, और यहाँ आकर गुंडागर्दी करना ये क्या दर्शाता है कि इन लोगों को प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, जमहूरियत में विश्वास नहीं है, इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है। सवाल यही है ना कि आपने आज बीजेपी का गुंडागर्दी देख लिया। 4 दिन से यहाँ एक पीसफुल धरना चल रहा था, इतना धरना चल रहा था, जो भी रजिस्टर हाउस में भी प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमने जब वॉकआउट किया, हाउस को चलने दिया बिल्स के ऊपर, क्यों हमको कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ बैठने के बाद आप जिस तरीके से आए, आपको मोदी का माइंडसेट मालूम हो रहा है। ये जैसा कि अब मेरी बहन बताई थी कि वो डर रहे हैं, सच्चाई से डर रहे हैं, या गुंडागर्दी उतरा है, गुंडागर्दी से सब चलाना चाह रहे हैं, जैसा कि वो करते हैं हाउस में अपना जो चलाते हैं तानाशाही, वैसे यहाँ भी चला चाह रहे हैं। ये आप खुद देखें, हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसका विटनेस है कि